Hello everyone. Good morning to all. Yes, this is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss a new chapter in your NCERT book, chapter number 12. The chapter name of this chapter, Electricity and Circuit. Okay. Okay, now let's start. First of all, we understand how we familiar about electricity. Okay. Why we need a electricity? Okay, हमें need क्यों है electricity? तो इलेक्ट्रिसिटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर. एंड साइंस का जो सबसे बेस्ट डिस्कवर है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है. आप लोग अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. वी कैन नॉट survive without electricity, and nowadays we ask this like, okay, and we all are familiar the word of electricity. Electricity play a very important role in our life. How play it is important in our life? Because whenever we home, whenever we go to school, whenever we do in workplace and daily routine ke all of the work depend on electricity. Okay, we use electricity where is light, tube light, microwave, fridge, washing machine, diesel, fan, your phone charger, grinder, music system, maybe laptop. All things are working with electricity. Okay, and one of the first बेसिकली हम कह सकते हैं कि टुडे लाइफ वी कैन थिंक ऑफ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. हम सोच भी नहीं सकते कि अलग अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल रिमूव हो जाए अभी तो हाउ कैन वी सर्वाइव, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, है ना. तो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फॉर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अंदर जैसे मोबाइल है ना, टेलीफोन है, वो सब भी इलेक्ट्रिसिटी से ही वर्क करते हैं. तो इलेक्ट्रिक, तो here we discuss about the definition of electricity. What is electricity? Electricity is a form of energy also known as electric energy. देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की जो वो इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नेम से भी नोन बोलते हैं. भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं. ओके, और एक ये क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का, जैसे सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना, लाइट एनर्जी. ओके, ये जैसे डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं, जस्ट लाइक दैट electricity is also a type of energy. We said electric energy. That's all. Okay, we use electricity for many purpose to make tasks easier. For example, we use electric to operate pump that lift water. आपने पंप्स को देखा होगा, आपके पानी की जो मशीन होती है उसमें हम पानी को ऊपर उठाने के लिए, ऊपर वाले रूफ टॉप की टैंक को फिल करने के लिए जो मशीन यूज करते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट होती है. व्हाट आर द अदर पर्पस फॉर विच यू इलेक्ट्रिसिटी? आप लोग बहुत लिस्ट बना सकते हो कि हम कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं. डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग? Electricity makes it possible to light our home, road, office, market, factories even after sunset. Sunset के बाद में हमें लाइट प्रोवाइड करने का वर्क भी कौन करती है? इलेक्ट्रिसिटी. This help us to continue working at night. A power station provide us with electricity. अब ये हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, where it is comes from? It comes from a power station. However, the supply of electricity may fail or it may not be able to see some places. In such situations, what we do? अब ऐसा हो कि पावर कट हो गया है किसी वजह से भी, या ऐसी जगह जहां पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं है. देखो बहुत जैसे गांव वगैरह हैं, कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं वहां पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग नहीं हुई है या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं हुई है. तो वहां के जो लोग हैं वो कैसे एक दूसरे को मतलब वो उस जगह पर देखते होंगे नाइट के टाइम पे, है ना. तो लाइट कैसे प्रोवाइड होती है वहां पे? तो व्हाट दे ऑल आर यूज, तो क्या यूज करते हैं वो? दे यूज अ टॉर्च. आप लोगों ने टॉर्च देखी है? आई थिंक यू ऑल आर फैमिलियर द वर्ड ऑफ टॉर्च. ओके, तो टॉर्च वो किसको यूज करते हैं? मे बी अपने घर पे लाइट कट हो जाती है रात को, तो हम क्या यूज करते हैं? टॉर्च यूज करते हैं. नाउ डेज वी यूज अ इन्वर्टर, I think, but some not all houses have an inverter. Those houses don't have an inverter, so where we use a torch for light. A torch has a bulb that light up when it is switched on. जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, टॉर्च का जो बल्ब है वो लाइट अप हो जाता है. Where does the torch get electricity from? तो
लेकिन ये टॉर्च के अंदर तो हाँ, आपने कोई वायरिंग तो देखी नहीं होगी कि बाहर से कोई वायर हमने प्लग में डाला है या कुछ भी। तो हाउ टॉर्च वर्क, कैसे टॉर्च वर्क करता है? एनीवन गिव मी दिस आंसर। ओके, यस, ओके। तो here we discuss about the electric cell. देखिए, first we I said about the cell. Cell is a device, ऐसी device है that changes chemical energy to electrical energy. First of all we understand about the energy. ठीक है, देखिए एनर्जी जो होती है ना, it cannot be created, ठीक है, और it cannot be destroyed. कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, ना तो उसको क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही उसको क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये पॉइंट क्लियर है? एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर्ड, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू अ केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर इनटू अ लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर इनटू अ साउंड एनर्जी। मैं उन चीजों को कन्वर्ट करके बता रही हूँ जो हम इस चैप्टर के अंदर अभी रीड करेंगे। ओके, अब जैसे अब एनर्जी क्रिएट नहीं होती तो मिलती कहाँ से है? तो हमें पता है ना, सन इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक्चुअल एनर्जी जो हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? वी गेट फ्रॉम सन। सन गिव्स अस सोलर एनर्जी, और वो जो सोलर एनर्जी है दैट कन्वर्ट इनटू अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ओके, तभी तो फूड खाते हैं हम, फूड ईट करते हैं, वी गेट अ एनर्जी, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फूड प्रिपेयर करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं वो केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल मींस फूड जो है कार्बोहाइड्रेट है, केमिकल, उसके अंदर हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरीके से ये एनर्जी आगे आगे ट्रांसफर होती रहती है। क्लियर? तो दिस पॉइंट इज यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। एनर्जी cannot be created और cannot be destroyed. एनर्जी जो है कभी भी क्रिएट नहीं होती, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। एनर्जी ऑलवेज चेंजेस वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी। इट्स क्लियर? ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल आपके घर पर भी काफी बार आपने सेल देखा होगा। आपको बहुत पुराना सेल हो, आप क्रश करके देखना उसको, किसी भी हार्ड सब्सटेंस को, उसको बीट करना, देन आप देखेंगे कि उसके ऊपर की कवरिंग उतरेगी, देन जिंक की लेयर होती है, देन उसके अंदर आप बहुत ज्यादा क्रश करोगे तो ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस निकलेगा उसके अंदर से। तो व्हाट इज दिस इज अ केमिकल्स। तो केमिकल्स के अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है? केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पर पॉइंट क्लियर हुआ। जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो टॉर्च की बल्ब जो ग्लो करती है, वो किस वजह से ग्लो करती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है टॉर्च को। क्लियर? तभी वो बल्ब ग्लो होता है। ठीक है, तो हम देखिए इसको प्रॉपर्ली पढ़ना चाहें तो हम कह सकते हैं, इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर एवरी डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी हैज टू बी प्लग्ड इन। टॉर्चेज, सेल फोन, कंप्यूटर्स, जो भी हमारे हेडफोन्स होते हैं, ब्लूटूथ होते हैं, या पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं, ऑल आर इलेक्ट्रिकल आउटलेट ऑल द टाइम। ऐसा तो नहीं है हम फोन के साथ में चार्जर को हमेशा लेके घूमते रहते हैं। अपन भी उसकी बैटरी जो है वो क्या हो गई, चार्ज हो गई, देन वी मूव टू आवर मोबाइल, one place to another. Next one is electric cell or batteries provide us with a source of electricity, make it easy to carry the electric device. कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, अगर ये जो सेल है या बैटरी है, उससे हम इजीली कैरी कर सकते हैं। जैसे आजकल स्मार्टफोन वॉचेस चल रही है, स्मार्ट वॉचेस की बात नहीं करते, नॉर्मल वॉच है, उसके अंदर भी हम क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक सेल यूज कर रहे हैं, है ना। तो हम इजीली उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ओके, और ये जो सेल है इसका केमिकल जो होता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्चार्ज हो जाता है, देन वो सेल डाउन हो जाते हैं, हम फिर उसको वापस रिचार्ज करते हैं, तभी वो वॉच जो है या टॉर्च है या जो भी इक्विपमेंट है वो वापस वर्क करना स्टार्ट करता है। ओके, so first of all we understand about the an electric cell is a device that changes chemical energy to electricity into electricity, yeah, electric energy. Okay, it produce a very small amount of electricity. आपने कई बार ऐसा देखा सेल को अपन टच कर रहे हैं तो हमें बहुत जोर से झटका लगा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन हम इलेक्ट्रिक बोर्ड के सॉकेट्स में कभी अपन जानबूझ के तो हाथ नहीं लगते, कभी बाई चांस अपना हाथ लग गया है, तो वायरिंग पे हाथ लग गया है, तो आप लोगों को सोच सकते हो कि कितना
बुरा झटका अपने को लगता है, वी माइट बी अ डेथ, हमें डेथ कॉज भी हो सकती है, मतलब इतनी तेज झटका लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं इसके अंदर ऐसा नहीं बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी या बहुत पावर की इलेक्ट्रिसिटी होती है, it have a very small amount of electricity which is sufficient to run some devices, वो उसमें बस इतनी एनर्जी होती है कि वो उस डिवाइस को प्रॉपर्ली फंक्शन में कर सकती है। ओके, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, अलार्म क्लॉक हो गई, एंड टॉर्चेस, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर, रिमोट कंट्रोल, कुछ टॉयज के अंदर भी आप लोग सेल को यूज करते हो ना। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक सेल इज अ ड्राई सेल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सेल आपको यूज हो रहा है, या आपने टॉर्च के अंदर जो सेल यूज करते हो, या आपने टीवी के रिमोट के अंदर जो सेल यूज करते हो, वो क्या है? इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिक सेल का अदर नेम क्या होता है बेटा? ड्राई सेल होता है। क्या नेम होता है? ड्राई सेल। ओके, तो नाउ इलेक्ट्रिक सेल आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर, कैमरा एंड मेनी अदर डिवाइसेस. So we said this word, yeah, we know very well all the example where we use a electric cell. Okay, have you ever carefully looked at a electric cell? अब आपने कभी भी ध्यान से देखा है उस सेल को? You might have noticed that is a small metal cap on the one side. आपने देखा होगा, look at this picture. ये इस टाइप की आपने स्मॉल कैप जरूर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आज अपने को यही काम करना है, ठीक है? उस सेल को ऑब्जर्व करना है। तो इसके एक साइड में एक स्मॉल मेटल की कैप होती है, यू सेंटर के अंदर बिल्कुल, ठीक है? और वन साइड ऑफ द मेटल डिस्क, और दूसरी तरफ ये मेटल की बनी हुई ये जो डिस्क दिखाई दे रही है आपको, वो चीज होती है। डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन? तो ये जो मेटल कैप होती है वो क्या होगी बेटा? पॉजिटिव, और नीचे का जो मेटल केस होता है, जो मेटल डिस्क होती है, वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। तो ए इलेक्ट्रिक सेल हैव अ टू टर्मिनल, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, सेकंड इज अ नेगेटिव टर्मिनल। तो द मेटल कैप इज अ positive terminal and the metal disc is a negative terminal. Okay, जो नीचे का metal disc होती है वो किसको शो रिप्रेजेंट करती है? negative terminal को। Okay, all electric cell have two terminal. जितने भी इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो सब में कितना टर्मिनल होता है बेटा? they have a two terminal. Okay, तो एक इलेक्ट्रिक सेल have a two terminal, first one is positive or second one is negative terminal. Okay, an electric cell produce electricity from the chemical stored inside in it. कभी भी जो भी पुराना सेल उसको आप क्रश करना, वो जो ब्लैक कलर का केमिकल होता है, वो केमिकल के अंदर स्टोर रहती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। when the chemical in the electric cell are used up, जब उसके अंदर का जो भी केमिकल है वो यूज्ड अप हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जब उसका जितना भी केमिकल है वो पूरा यूज हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देगा। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। जिसे फिर हम कहते हैं भाई सेल क्या होगा? डिस्चार्ज हो गए हैं, और अब हम उसकी जगह पर एक नया सेल यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। A torch bulb has an outer case glass that is fixed in a metallic base which is the inside the glass case of the bulb. आपने देखा होगा टॉर्च के अंदर दिस इज द ओवरव्यू ऑफ योर टॉर्च। ओके, तो ये जो पिक्चर है इसमें यहाँ पर तो ये आपके इलेक्ट्रिक सेल है। कुछ टॉर्च के अंदर 2 इलेक्ट्रिक सेल यूज होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, उस पर भी अपन अभी बात करते हैं कि कितने सेल कहाँ पर यूज करने हैं, वो कैसे पता पड़ता है। और ये यहाँ पर बल्ब लगा हुआ होता है जो ग्लो करता है। ओके, नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द बल्ब। देखिए बल्ब हैव अ 2 फिलामेंट। ये देखिए यहाँ पर आपको फिलामेंट शो हो रहे होंगे, फर्स्ट फिलामेंट और ये है आपका सेकंड फिलामेंट। क्लियर? फर्स्ट फिलामेंट सेकंड पिक्चर में देखो, अब आप इंटरनल, ये तो आउटर स्ट्रक्चर है फर्स्ट पिक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में प्लीज केयरफुली देखिए आप। हाँ जी, तो ये आपका फर्स्ट था और ये आपका सेकंड था, ये आउटर स्ट्रक्चर है। ओके, इनर स्ट्रक्चर किस तरीके से देखो, ये जो फर्स्ट टर्मिनल है किसका? बल्ब का,
वो एक तो यहाँ पर जाता है और सेकंड टर्मिनल जो है बिल्कुल बेस में जाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। जो सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है वो यहीं से अटैच होगा। एक टर्मिनल पॉजिटिव यहाँ से अटैच होगा तो नेगेटिव यहाँ से होगा, या नेगेटिव यहाँ से होगा तो पॉजिटिव यहाँ से होगा। क्लियर है? लेकिन बल्ब के अंदर भी टू टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो सेल से अटैच होते हैं, देन इट इज वर्किंग। अगर हम सेल के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को सपोज करते हैं यहीं पर मैं प्लस और माइनस टर्मिनल के दोनों वायर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर देती हूँ तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। ओके, कोई बात नहीं, अभी इस टॉपिक को अपन कर लेंगे, लेकिन आपको अभी तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एक इलेक्ट्रिक सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। जो electric cell have a metal cap, it indicate the it have a with charge positive charge। कौन सा टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ एक मेटल डिस्क होती है, इट रिप्रेजेंट अ नेगेटिव टर्मिनल। जस्ट लाइक दैट टॉर्च बल्ब के अंदर भी टू टर्मिनल्स, टू फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर वो टर्मिनल से अटैच होंगे। तो इसमें टू फिलामेंट्स जो ये प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट और सेकंड ऊपर की तरफ, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से पूरा पाथ कंप्लीट हो जाता है देन बल्ब ग्लो होता है। हाउ इट इज वर्किंग वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके,